तो 12th क्लास आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए पोएम जिसका नाम है रोड साइड स्टैंड। ये इस बार के एग्जाम में ना बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से इसका कोई ना कोई स्टैंडर्ड जरूर आने वाला है। तो इसका हम फर्स्ट स्टैंडर्ड देख रहे हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड से पहले हम इसकी थीम देख रहे हैं। क्या कह रहा है कि रोड साइड स्टैंड में क्या कहता है फ्रॉस्ट। यहाँ लिखा है कि रोड साइड स्टैंड फ्रॉस्ट प्रेजेंट। फ्रॉस्ट क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, ध्यान से देखो जरा, क्या प्रेजेंट कर रहे हैं? द लाइव्स ऑफ पुअर, गरीब इंसानों की लाइफ को, गरीब इंसानों की लाइफ को। एंड डिप्राइव्ड, और डिप्राइव लोग मैंने आपको बताया था या नहीं बताया था, डिप्राइव जो इमोशन से, मनी से और साथ ही साथ पैथेटिकल सिचुएशन से जो डिप्राइव होते हैं उन लोगों की बात की जा रही है विद पिटीलेस क्लियरिटी। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात क्या है बच्चों? इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो गरीब लोग होते हैं ये कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं, ये कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं कि अच्छा होगा या नहीं होगा हमें नहीं पता, लेकिन अभी जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को मैं बहुत अच्छी तरीके से डील कर रहा हूं और एक्सेप्ट कर रहा हूं पिटीलेस क्लियरिटी के साथ एंड विद द डीपेस्ट सिंपैथी। और यहां पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कहते हैं कि वो गरीब लोग जो डिप्राइव पीपल हैं वो पिटीलेस क्लियरिटी के साथ विद द डीपेस्ट सिंपैथी, वो चाहते हैं कि हमें सिंपैथी मिले और हमें ह्यूमैनिटी मिले, लेकिन बेसिकली क्या होता है कि जो इस पोएम में दर्शाया गया कि उनको ऐसी चीजें नहीं मिल रही, इसलिए वो डिप्राइव है। क्या क्या चीजें नहीं मिल रही? ह्यूमैनिटी नहीं मिल रही और सिंपैथी नहीं मिल रही। देखिए जरा, फर्स्ट पैराग्राफ को मैंने ऐसे शॉर्ट में लिखा है, द लिटिल ओल्ड हाउस विद द आर्टलेस पेंट तक की लाइन, ये लाइन है यहाँ, इसमें एक्सप्लेनेशन है। फर्स्ट 3 लाइन का एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट 3 लाइन क्या कहती है, पहले हम एनसीईआरटी से पढ़ते हैं। क्या कहता है? द लिटिल ओल्ड हाउस was out with a little new shed in front at the edge of the road where the traffic sped। रिदम देखना shed और sped का, रिदम है यहाँ पर, ध्यान से देखना। The little old house was out with a little new shed in front at the edge of the road where the traffic sped। shed और sped का राइम स्कीम बन रहा है, shed और sped, ए याद रहे इस चीज का। A roadside stand that too pathetically pled। ये 3 लाइन एक साथ बन रही है, शेड, स्पेड और आपका प्लेड, याद रहेगा ये तीनों रिदम है। इन 3 लाइन का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए। कहता है द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड। इसका एक्सप्लेनेशन यहां है, देयर वाज अ स्मॉल हाउस, एक छोटे घर की बात की जा रही है, विद अ न्यू शेड, जिसपे अभी हाल में ही नया छत डाला गया, जिसमें अभी हाल में ही क्या है, नया छत है। आउटसाइड इट, कहां पर? रोड पर। कहां पर है ये? रोड पर है। और कहता है न्यू शेड इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, रोड पर। द रोड वाज बिजी, रोड क्या है? बिजी है, विद कार्स एंड अदर व्हीकल्स, अन्य सारे व्हीकल्स से जो कि मूविंग हियर एंड देयर, यहां से मूव और इधर से उधर मूव कर रहे हैं। इसमें कहता है वेयर द ट्रैफिक स्पेड, स्पेड का मीनिंग मैंने लिखा है, न्यू शेड आउटसाइड इट द रोड वाज बिजी एंड कार्स अदर व्हीकल मूविंग हियर एंड देयर। सारी गाड़ियां जो है इधर से उधर जा रही हैं और वहां पर रोड के किनारे एक नया छोटा सा एक क्या बना हुआ है, घर बना हुआ है, जिसमें अभी हाल में ही क्या डली हुई है, छत डली हुई है। वो भी कैसी छत है वो आप जानते हैं, बात समझ में आ रही है। द शेड वाज बिल्ट टू डिस्प्ले आइटम। अब वो कहता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि ये लोगों के लिए जो गाड़ी चला रहे हैं या जो इधर से उधर मूव कर रहे हैं उनके लिए ये जो शेड है ये एक डिस्प्ले की तरह है। ये किसकी तरह है? डिस्प्ले की तरह है। ऑन सेल, जिसपे क्या क्या लिखा हुआ है? आइटम्स लगे हुए, जिसपे कुछ छोटी मोटी चीजें रखते हैं वो लोग, किस चीज के लिए? सेल के लिए, बेचने के लिए। एंड द ओनर एक्सपेक्टेड, और उस शेड का जो ओनर है वो एक्सपेक्ट कर रहा है द पासिंग बाय व्हीकल टू स्टॉप बाय एंड बाय, कि वो यहाँ रुके और हमसे वो छोटी छोटी चीजें खरीदें। अभी आगे जब आप इस पोएम में आगे पढ़ोगे तो वहां पर कुछ चीजों के बारे में, जैसे स्क्वॉश, इट मीन जिसे आप कद्दू कहते हो, वो सारी चीजें और दुनिया भर के फ्लावर्स और अन्य सारी चीजें देखने की बात करें तो लेखक क्या कहते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कहते हैं? द शेड वाज बिल्ट टू डिस्प्ले आइटम। वो जो दुकानें, वो जो घर बने हुए उस पे कुछ चीजें डिस्प्लेड की गई हैं। क्या डिस्प्ले किया गया? कुछ आइटम्स डिस्प्लेड किए गए। किस चीज के लिए? सेल के लिए। एंड द ओनर एक्सपेक्टेड, और ये ओनर एक्सपेक्ट कर रहा है, ये उम्मीद कर रहा है द पासिंग व्हीकल्स, कि वहां से जितनी भी गाड़ियां गुजर रही हैं, जो आ जा रही हैं, टू स्टॉप बाय, वो वहां रुके, स्टॉप बाय एंड बाय। यहाँ पर अगर आपसे इलिटरेशन, यहाँ पर अगर आपसे फिगर ऑफ स्पीच पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? बाय एंड बाय। जैसे यहाँ पर बी है और बी है, एक लेटर की बार बार क्या हो रही है, तो आवर्ती हो रही है, तो कौन सा अलंकार है? एलिट्रेशन। बात समझ में आ रही? बाय एंड बाय, वो वहां रुके और खरीदें। द थिंग्स और एटलीस्ट हैव अ लुक,
वो शायद एटलीस्ट वो सिर्फ खरीदे और या नहीं तो रुके। लेखक क्या कहते हैं कि आप रुकिए, वहां पर रुके। वो लोग जो इधर उधर जा रहे हैं, गाड़ी लेकर जा रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि आप रुके, या तो आप खरीदें और या नहीं तो एटलीस्ट आप देखें तो सही उनकी तरफ, एटलीस्ट हैव ए लुक एट देम, उनकी तरफ देखें। किस चीज से? सिंपैथी के साथ। किस चीज से? सिंपैथी के साथ। बात समझ में आ रही है? द कंडीशन ऑफ द शेड, अब शेड की कंडीशन को यहां पर इंपार्ट किया गया है क्या? द कंडीशन ऑफ द शेड एरोज्ड वंस पिटी, पिटीलेस क्लियरिटी। जो कंडीशन है ये यहां पर एक्सप्रेस किया गया पिटी के साथ। किसके साथ? पिटी के साथ, मार्मिकता के साथ किया गया है। बिकॉज इट डिस्प्लेड द शेड फीलिंग ऑफ द ओनर। क्यों? क्योंकि ये क्या डिस्प्ले कर रहा है? ओनर की फीलिंग को। ओनर की फीलिंग को। क्या फीलिंग को? कि हमें भी ह्यूमैनिटी के साथ और सिंपैथी के साथ देखा जाए, एक्सेप्ट किया जाए। साथ ही साथ ओनर की फीलिंग ऑफ द ओनर हु वाज डेस्परेट, जो कि क्या है? डेस्परेट है टू अर्न सम मनी, कुछ मनी को अर्न करने के लिए। बात समझ में आ रही है? वो क्या कहता है कि यहां पर ओनर जो है वो बहुत ज्यादा डेस्परेट है, बहुत ज्यादा आतुर है। किस चीज को पाने के लिए? मनी को पाने के लिए। बात समझ में आ रही है? ये थी शुरुआत की 3 लाइन। अब आखिरी की इस पैराग्राफ की 3rd लाइन, 3 लाइन क्या है? जरा ध्यान से देखेंगे आप लोग अपनी किताब में। It would be fair, it would not be fair to say for a dole of bread. Dole of bread के नीचे अंडरलाइन करेंगे आप लोग। It would be fair to say, it would not be fair to say for a dole of bread, but for some of the money, the cash whose flows support the flower of cities from shrinking the withering paint, the polished traffic passed with a mind ahead of if ever aside a movement then out of a shot at having a landscape marred with the artless paint. Artless paint को भी अंडरलाइन करेंगे। कहता क्या है? ध्यान से देखिएगा। एंड की ये 4 लाइनें क्या कहती हैं? कहता है कि इट वुड नॉट बी फेयर, यह कहना उचित नहीं होगा, यह कहना उचित नहीं होगा। क्या उचित नहीं होगा? कि फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड, वह जो यहाँ पर शेड एरोज्ड वन पिटी डिस्प्ले फीलिंग ऑफ द ओनर हु वाज डेस्परेट टू अर्न सम मनी, वो मनी क्यों अर्न करना चाहते हैं, ये कहना बिल्कुल उचित नहीं होगा। यहाँ लाइन देखिए क्या कहता है? दे डिड नॉट वांट ए डोल ऑफ ब्रेड। वह उन गाड़ी से जो इधर से उधर जा रहे हैं, जो पासरवाई जा रहे हैं, जो व्हीकल लेके जा रहे हैं, उनसे ये ब्रेड की उम्मीद नहीं कर रहे कि आप हमें छोटा पीस रोटी का टुकड़ा या ब्रेड का टुकड़ा दो। नहीं, वो किस चीज की उम्मीद कर रहे हैं? वो उम्मीद कर रहे हैं उन सिटी पीपल से, बट वांटेड सम मनी। वो क्या चाहते हैं? हमें क्या चाहिए? मनी चाहिए। क्या चाहिए हमें? मनी चाहिए। क्यों मनी चाहिए? क्योंकि मनी फ्लो सपोर्ट्स देम। क्यों? क्योंकि मनी फ्लो जो है, मनी का जो फ्लो है वो उनको क्या करेगा? सपोर्ट करेगा उनके लाइफ में, उनके लाइफ को बिल्ड करने में। बात समझ में आ रही है? उनके लाइफ को बिल्ड करने में। दैट पास बाय नेवर नोटिस, जो वहां से गुजरने वाले लोग कभी ये नोटिस ही नहीं करते। लेखक कह रहा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहा है कि वो वहां से गुजरने वाले कभी ये बात नोटिस ही नहीं करते कि उनको डोल ऑफ ब्रेड नहीं चाहिए। उनको क्या चाहिए? उनको मनी फ्लो चाहिए, जो उनकी लाइफ को बिल्ड करेगा, जो वो कभी नोटिस नहीं करते। द शेड उन लोगों को कभी नोटिस नहीं करते। इफ बाय चांस, और अगर गलती से, लेखक कहते हैं कि अगर गलती से वो रुकते भी हैं, अगर उनकी गाड़ी उनके पास ट्रैफिक, पॉलिश ट्रैफिक, यहां पर वर्ड क्या लिखा है? इफ बाय चांस दे डू स्टॉप एट शेड, अगर वो रुकते हैं शेड के पास, दे जस्ट कंप्लेन। वो क्या करते हैं? कंप्लेन करते हैं। वो क्या करते हैं? कंप्लेन करते हैं। किस चीज के? दैट द शैबी पेंट ऑफ द हट, कहता है दैट द शैबी पेंट ऑफ द हट्स एंड शेड्स there has spoiled the beauty of the landscape। कि ये इतने खूबसूरत शहर में, यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, अगर आप लोग अपने एनसीईआरटी में देखेंगे तो वहां लाइन लिखी हुई है कि एन टर्नर राइट एंड एस टर्नर रॉन्ग। इसका भी मीनिंग समझाता है। एक बार इस पूरी पैराग्राफ को ध्यान से देखो जरा, पूरे पैराग्राफ को 4 लाइन को और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते। कहते हैं दे डिड नॉट वांट ए डोल ऑफ ब्रेड। वो किसकी उम्मीद नहीं कर रहे हैं? वो रोटी के टुकड़े की या ब्रेड के टुकड़े की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। वो किस चीज की उम्मीद कर रहे हैं? किससे उम्मीद कर रहे हैं? फॉर द सिटी पीपल। उन लोगों से वो ये नहीं चाहते कि हमें डोल ऑफ ब्रेड मिले, लेकिन क्या चाहते हैं? बट वांटेड सम मनी। वो क्या चाहते हैं? कुछ पैसे चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ सुधर सके। बिकॉज मनी फ्लो सपोर्ट देम, क्योंकि मनी फ्लो उनको क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। द पॉलिश ट्रैफिक, पॉलिश ट्रैफिक
ये जितने भी पढ़े लिखे और जितने भी अपने आप को सोफिस्टिकेटेड लोग जो गाड़ी में इधर से उधर उस शेड के सामने से जा रहे हैं, उनको पॉलिश ट्रैफिक कहा गया। द पॉलिश ट्रैफिक दैट पास बाय, जो वहां से गुजरते हैं, नेवर नोटिस देम, वो इन चीजों को कभी नोटिस नहीं करते, उनको कभी सिंपैथी के साथ एक्सेप्ट नहीं करते। साथ ही साथ यहाँ लाइन देखना जरा गौर से, इफ बाई चांस, यदि बाई चांस अगर वो रुक भी जाते हैं, दे डू स्टॉप, अगर वो रुक भी जाते हैं एट द शेड, उस शेड के किनारे, तो उस शेड को एक तरीके से क्या मानते हैं, एक क्या कहते हैं आपका लैंडस्केप में एक क्या कहते हैं बुरा सा एक क्या कहते हैं धब्बा टाइप में मानते हैं। आप समझ पा रहे, देखो लिखा है इसमें, दे जस्ट कंप्लेन, वो क्या कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं। क्या कंप्लेन कर रहे हैं, दैट द शैबी पेंट, इन्होंने आर्टलेस पेंट, ये जो लिखा है ना आर्टलेस पेंट, कि ऐसा लग रहा है जैसे मानो ये जो इतना खूबसूरत शहर है, इस खूबसूरत शहर में ये जो शेड बना है रोड के किनारे, ये कैसा बना है, शैबी पेंट, धुंधला जैसा है, बहुत बदसूरत जैसा पेंट किया गया है, शैबी पेंट ऑफ द हर्ट, एंड द शेड देयर हैज स्पॉइल्ड द ब्यूटी ऑफ द लैंडस्केप। और कहता है कि ये जो दीवारों की जो उस क्या कहते हैं उस क्या कहते हैं जो रोड साइड स्टैंड पे जो वो जो मकान बना हुआ है, वो जो छोटा सा शेड बना हुआ है, उसकी दीवारों पे जो बहुत ही धुंधला सा पेंट लगा हुआ है, और साथ ही साथ उसका जो हट है जो कि बिल्कुल ही अजीब जैसा है, वो क्या कहता है कि ये इस खूबसूरत शहर को स्पॉइल कर रहा है, एक धब्बे की तरह बना रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पैराग्राफ समझ में आया होगा। तो बच्चों अब हम रोड साइड स्टैंड के सेकंड पैराग्राफ पे हैं। सेकंड पैराग्राफ की लाइन क्या कहती है बच्चों, कि द पॉलिश ट्रैफिक पास्ड विद अ माइंड अहेड और इफ एवर असाइड ए मूवमेंट देन आउट ऑफ शॉट। मैंने लिखा है इसका एक्सप्लेनेशन। पॉलिश ट्रैफिक किसको कहते हैं बच्चों, पॉलिश ट्रैफिक कहा जाता है आपके वेल्दी पीपल को। लिखा है मैंने कि बट अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, जो रिफाइंड ट्रैफिक है, बोले तो वेल्दी ट्रैफिक है, वो पास करती है उन रोड साइड स्टैंड के उन शेड के पास से है, लेकिन वो अनमाइंडफुल होती है। वो क्या होती है बच्चों, वो अनमाइंडफुल होती है, मतलब वो वेल्दी पीपल उनके ऊपर ध्यान नहीं देते। और बाई चांस अगर वो वेल्दी पीपल जो ट्रैवलर है वो ओकेजनली अगर रुकते भी हैं, तो उनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे मानो कि ये ब्यूटीफुल सीनरी में एक तरीके से एक आर्टलेस पेंट की तरह जो यहाँ पर लिखा हुआ है, वो बहुत इरिटेटेड होते हैं। कौन लोग, यहाँ पर ये दे किसको मेंशन किया गया है, दे मेंशन किया गया बच्चों पॉलिश ट्रैफिक को। पॉलिश ट्रैफिक को कहते हैं कि वो रुकते हैं अगर बाई चांस ओकेजनली, तो वो इरिटेटेड होते हैं, एनॉयड होते हैं और अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बॉदर किए जा रहे हैं, उन्हें परेशान किया जा रहा है, किससे, आर्टलेस पेंट। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ लाइन लिखी हुई बच्चों क्या लिखा हुआ है, ऑफ साइन दैट विद एन टर्न रॉन्ग और एस टर्न रॉन्ग, एन फॉर नॉर्थ एंड एस फॉर साउथ। लिखा हुआ है यहाँ पर कि वो आर्टलेस पेंट की तरह मानते हैं उसको, और वो कहते हैं कि वो रिमूव कर रहे हैं किसके, लैंडस्केप को। ये जो पॉलिश ट्रैफिक है, जो सिटी है, सिटी का जो ये लैंडस्केप है, उसको वो छोटे रोड साइड स्टैंड के जो शेक हैं, जिसपे एंड क्या कहते हैं नॉर्थ का और साउथ का जो बिल साइन बोर्ड लगा हुआ है, उस वो क्या कर रहे हैं, वो रिमूव कर रहे हैं। आगे लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इसका एन टर्न रॉन्ग और एस टर्न रॉन्ग के बारे में क्या दर्शा रहा है। यहाँ लिखा हुआ है एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग सिग्निफाई दैट द रोड साइड स्टैंड, कि ये जो रोड साइड स्टैंड है ये किसके द्वारा मैनेज किए जा रहे हैं, ये मैनेज किए जा रहे हैं उन लोगों के द्वारा जो कि वेल एजुकेटेड नहीं है, जो कि पढ़े लिखे नहीं है, सोफिस्टिकेटेड नहीं, और साथ ही साथ वो क्या है, पुअर है, गरीब है, और वो सिटी ड्वेलर है, शहर में घूमने वालों में से है। साथ ही साथ वो क्या ऑफर कर रहे हैं, यहाँ पर लाइन लिखी हुई है कि ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन कॉर्ड्स और crooked necked golden squash with a silver malt। यहाँ पर बच्चों उसका मीनिंग लिखा है मैंने कि the shack offered, ये जो shack है ये ऑफर करता है, क्या ऑफर करता है, क्या बेचते हैं ये, वाइल्ड बेरीज, जंगली बेरीज, किसमें, लकड़ी के बने हुए किसी भी डिब्बे में, काइंड ऑफ डिब्बे में। और ये जो पुअर क्वालिटी है, पुअर क्वालिटी प्रोड्यूस, ये किसको, किसके द्वारा हाईलाइट किया जा रहा है, याद रहे पुअर क्वालिटी प्रोड्यूस हाईलाइट किया जा रहा है बच्चों, यहाँ किसके द्वारा, crooked necked squash with silver malt। ये जो लाइन है ना कि क्या कहते हैं आपका crooked neck squash with silver malt,
ये किसको दर्शा रहा है? ये पुअर क्वालिटी प्रोड्यूस को दर्शा रहा है, जो वहां के लोग बेचना चाहते हैं उन लोगों को, जो लोग वहां पर रुक रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, किसको? पॉलिश ट्रैफिक को। लेकिन आगे एक और लाइन कहता है बच्चों, आगे 4 लाइनें क्या कहती हैं कि और ब्यूटी रेस्ट इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, यू हैव द मनी, but if you want to be mean, why keep your money and go along? इसके बारे में क्या कहता है जरा ध्यान से देखिए। The place also offered, ये जो place है, ये जो गोल्डन शेक है, ये ऑफर कर रहा है blissful stay in the nature, नेचर के बारे में, नेचर की स्टे के बारे में, कि ये जो नेचर है, ये जो रोड साइड स्टैंड है, यहाँ पर blissful क्या कहते हैं स्टे की बात कर रहा है। For who have money, उनके पास, जो लोग जिनके पास पैसा है। लेकिन यहाँ पर लेखक गुस्सा करते हैं। लेखक गुस्सा क्या करता है? एट द मीन फॉलिशियस वेल्दी पीपल, कि अगर आपके पास पैसा है और अगर आप वहां रुकते हैं और इरिटेटेड होते हैं, तो इससे बेटर क्या है? इससे बेटर ये है कि लेखक यहाँ कमांड करता है कि टू मूव अहेड एंड गो, कि आप ऐसा है आप यहाँ ना रुके और यहाँ से चले जाए। होप आपको ये वाला भी पैराग्राफ समझ में आया होगा। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। तो बच्चों ना इसका हम थर्ड स्टैंजा ले रहे हैं। थर्ड स्टैंजा मैंने रखा है द हर्ट टू द सीनरी से कीपिंग फॉरेस्ट। लाइन क्या कहता है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए। लाइन कहता है कि द हर्ट टू द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेंट, मेरा कंप्लेन नहीं है कि सीनरी हर्ट हो रहा है। सो फार एज द ट्रस्टिंग sorrow of what is unsaid, here far from the city we make our roadside stand and ask for some city money to feel in hand, to try if it will not make our being expand and give us the life to the movie picture promise that the party in power is set to be keeping for us. इसका मैंने यहाँ एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन लिखा है बच्चों। क्या लिखा है कि द पोएट कंसर्न, लेखक यहाँ क्या कंसर्न है, इज नॉट अबाउट द इम्परफेक्शन ऑफ लैंडस्केप। लेखक यहाँ कहता है कि मैं लैंडस्केप की इम्परफेक्शंस को कंसर्न में नहीं लिया, लेकिन वो क्या कह रहा है? कहता है बच्चों बट रिगार्डिंग द स्ट्रॉन्ग फीलिंग सॉरो ऑफ शेडर, वो जो वहां पर जो रोड साइड स्टैंड पे जो एक छोटा सा जो झोपड़ी बना हुआ है, शेड बना हुआ है, उसके ऑनर की, उसके मालिक की सॉरो, विलाप के फीलिंग को यहाँ पर क्या है? रिगार्ड किया गया है। और यहाँ साथ ही साथ एक्सप्रेस किया गया द व्यू पॉइंट ऑफ दीज पीपल, जो लोगों की जो विचारधारा है, जो व्यू पॉइंट है। द पोएट कन्वर्ट देयर आर्डेंट डिजायर, लोगों ने यहाँ स्ट्रॉन्ग डिजायर को कन्वर्ट किया टू हैंडल, क्या करने के लिए? सम सिटी मनी, कि उनके पास भी कुछ छोटा पैसा, कुछ सिटी का पैसा होना चाहिए। विच वे परहैप्स एलिवेट, जो शायद उन्हें एनकरेज करे, एलिवेट करे देयर सफरिंग, अब उनकी सफरिंग, उनकी खामियां, उनकी क्या कहते हैं बेबसी से बाहर निकलने से, एज समटाइम्स प्रॉमिस्ड इन मूवी, जिस तरीके से मूवीज में, हमारे बॉलीवुड या हॉलीवुड की मूवीज में प्रॉमिस किया जाता है, उस तरीके से। साथ ही साथ यहाँ पर लेखक ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज या स्ट्रॉन्ग कमेंट किया है, द पॉलिटिकल पार्टी इन द पावर, जो भी उस सत्ता में, उस पॉलिटिकल पार्टी में जो भी है, एक्चुअली डिप्राइव्ड, ये इन रोड साइड स्टैंड वालों को हटाते, उनकी क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटीज को खींच लेते हैं, उनकी अपॉर्चुनिटीज को उन तक पहुंचने ही नहीं देते। और क्या कहते हैं यहाँ पर? प्रॉस्पेरस लाइफ, उनकी जो खुशहाल जिंदगी है, उससे एक क्या कहते हैं आपका, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो सत्ता में हैं, वो इन क्या कहते हैं इनकी लाइफ से खुशियाँ और इनकी लाइफ से अपॉर्चुनिटीज को क्या कर देते हैं? डिप्राइव कर देते हैं। होप आपको ये तीसरा पैराग्राफ भी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर, जो कि थोड़ा सा लंबा होगा बच्चों, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। ओके, तो अब हम इसके फोर्थ पैराग्राफ की ओर मूव ऑन करें बच्चों। क्या है इसमें? फोर्थ पैराग्राफ की लाइन क्या कहती है? इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दीज पिटीफुल किन आर टू बी ब्रॉट आउट एंड मर्सीफुल गैदर इनटू द लाइफ इन विलेजर्स। कहता है, ध्यान से देखो, यहां पर मैंने इसका एक्सप्लेनेशन लिखा है। कहता है कि द पोएट कोट्स, यहां पर लेखक कोट कर रहा है
यहाँ पर लेखक कोट कर रहा है द न्यूज विच हाईलाइट, कि कई बार हम लोगों ने न्यूज हाईलाइट होते हुए देखा है, कई बार न्यूज हमने हाईलाइट होते हुए देखा है। क्या? द इवैक्यूएशन एंड रिलोकेशन ऑफ द पुअर विलेजर टू द सराउंडिंग ऑफ थिएटर एंड शॉप्स। लेखक कहता है बच्चों यहाँ पर कि कई बार हम लोगों ने ये न्यूज हाईलाइट होते हुए देखा है कि इवैक्यूएशन होता है, मींस वहां से हटाया जाता है और रीलोकेट किया जाता है किनको? उन शॉप्स को, टू द पुअर विलेजर, गांव वालों को। कहां से? थिएटर और शॉप्स के सराउंडिंग से। कई बार न्यूज देखा होगा। उसके आगे लाइन क्या कहता है? लाइन कहता है where they would not have won't have to think for themselves anymore, जहां पर tall promises, लेखक कहता है कि यहां पर पॉलिटिशियंस के द्वारा tall promises, बड़े बड़े promises मेड किए जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं, टू गुड केयर ऑफ देम, कि हम उनका अच्छा केयर करेंगे और उन पे ध्यान दिया जाएगा। लेकिन आउटरीच्ड क्या है? लेकिन इससे ज्यादा बुरा क्या होगा? वो क्या है कि एट द नेग्लिजेंट एटीट्यूड ऑफ द सिविक अथॉरिटी। यहाँ पर लाइन लिखी हुई है आपके पोएम में कि नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्फ एनीमोर व्हाइल ग्रीडी गुड डूअर्स बेनिफिट बीस्ट ऑफ प्रे। यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ मैं बीस्ट ऑफ प्रे, जरा ध्यान से देखिए। कहता है आउटरीच एट द नेग्लिजेंट एटीट्यूड ऑफ सिविक अथॉरिटी। लेकिन लेखक कहता है कि यहाँ पर अथॉरिटी के द्वारा, सिविक अथॉरिटी और गवर्नमेंट्स के द्वारा नेग्लिजेंट किया जाता है। किनको नेग्लिजेंट किया जाता है? उन पुअर विलेजर्स को। उन किनको? उन पुअर विलेजर्स को। पुअर विलेजर्स को नेग्लिजेंट किया जाता है। और इवन सोशल सर्विस एजेंसी, और यहाँ तक कि जो उन लोगों के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए जो सोशल एजेंसीज बनाई गई है, उनके द्वारा भी उनको नेग्लिजेंट किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। और बीस्ट ऑफ प्रे क्या है बच्चों? यहाँ पर बीस्ट ऑफ प्रे। बीस्ट ऑफ प्रे कौन है यहाँ पर? पॉलिटिशियंस है, गवर्नमेंट एजेंसीज है। इनके ऊपर भी एक पॉइंट आउट किया गया क्या कि वो एक्सप्लॉइट, वो एक्सप्लॉइट करते हैं। कौन? ये बीस्ट ऑफ प्रे एक्सप्लॉइट करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं द इनोसेंट फॉक, उन मासूम क्या कहते हैं रोड साइड स्टैंड पे रहने वाले लोगों को, बाय गिविंग देम। कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है? उनको दिया जाता है, प्रॉमिस दिया जाता है। क्या प्रॉमिस दिया जाता है? शॉर्ट सेंस, बहुत कम समय के लिए एक सेंस दिया जाता है, एक बात कही जाती है उनसे कि हम आपकी क्या करेंगे? सिक्योरिटी का ध्यान रखेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आगे क्या कहता है? लाइन की केस में स्वॉर्ड ओवर देयर एनफोर्सिंग बेनिफिट्स they that are calculated to soothe them out of their wits, and by teaching them how to sleep they sleep all day, destroy their sleeping at night the ancient way। अब जरा ध्यान से देखिए इस लाइन, इन चार लाइन का वर्ड क्या है? they pay a heavy price by losing their land। जब उनके पास उनका खुद का जमीन था तो उन्होंने हैवी प्राइस पे किया। हैवी प्राइस में सफरिंग्स हो सकती हैं, अन्य सारी लूजिंग देयर लैंड, so वो अपना लैंड गवा चुके होते हैं, उस लैंड गवाने के लिए उसने हैवी प्राइस पे किया है। These civic authority, लेकिन ये जो सिविक अथॉरिटी है, जो ये गवर्नमेंट एजेंसीज और एजेंसीज हैं, बी फूल देम, उन्हें मूर्ख बनाते हैं बाय कैलकुलेटिव स्ट्रेटजी, बहुत गहन स्ट्रेटजी के साथ, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से स्ट्रेटजी के साथ। और इसके लिए यहाँ पर वर्ड आया सूद, और उनको सूद करने की कोशिश करते हैं बाय प्रॉमिसिंग देम। कैसे सूद करते हैं? बाय प्रॉमिसिंग देम ए बेटर लाइफ, कि हम आपको क्या देंगे? बेटर लाइफ देंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो लैंड था वो लैंड ग्रैब किया गया, और ग्रैब करने के बाद उन्हें प्रॉमिस दिया गया। क्या प्रॉमिस दिया गया? कि आपको क्या दिया जाएगा? बेटर लाइफ दिया जाएगा एंड गुड स्लीप, और आपको अच्छी साउंड स्लीप दिया जाएगा, आपकी लाइफ अच्छी होगी। लेकिन वास्तविकता में ऐसा है नहीं। दे एक्चुअली स्लीप। वे लोग जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, जो बीस्ट ऑफ प्रे हैं, वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? वो एक्चुअली स्लीप खुद सोते हैं पीसफुली एंड डिस्ट्रॉय देयर स्लम्बर, और उन गरीब लोगों की गहरी नींद को डिस्ट्रॉय करते हैं विद एंजाइटी। किसके साथ? एंजाइटी के साथ। इन द एंशिएंट वे। अब यहाँ पर जो एंशिएंट वे वाली लाइन लिखी है, कहता है यहाँ पर लाइन है, मैं आपको फिर से पढ़ के सुनाता हूँ। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे। तो एंशिएंट वे का मतलब क्या है यहाँ पर? इन द एंशिएंट वे, पुराने तरीके से पीपल यूज्ड टू वर्क ड्यूरिंग डे, लोग बाग काम किया करते थे दिन में,
और सोते थे कब? नाइट में। विच हैज बीन रिवर्स, जिसको रिवर्स कर दिया गया, जिसको चेंज कर दिया गया हियर, यहाँ पर इस रोड साइड स्टैंड वाले पोएम में, वेयर दे आर नॉट एबल टू स्लीप, जहाँ वो सोने में सक्षम नहीं है एट नाइट, रात में, बिकॉज दे हैवंट वर्क इन डे, क्योंकि दिन भर में उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया, और जब काम नहीं करेंगे तो उनके पास पैसा नहीं आएगा, अगर पैसा नहीं आएगा तो वो चैन से सो कैसे पाएंगे। होप आपको ये वाला भी पैराग्राफ समझ आ रहा है। बच्चों अब हम इसके फिफ्थ स्टैंडर्ड के ऊपर पढ़ रहे हैं। कहता है फिफ्थ स्टैंडर्ड, समटाइम्स आई फील, लेखक कहते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन मी, the sadness that lurk near the open window there, that waits all day in almost open prayer। अब इसको क्या एक्सप्लेन किया गया है? The poet is distressed, लेखक जो है यहाँ पर डिस्ट्रेस में है, थोड़ा तनाव में है, थोड़ा दुखी है, on never ending wait, कि वो जो एक वेट है किसका, उन कहते हैं वाइट बेरीज और क्या कहते हैं आपका येलो वॉश को बेचने वाले जितने भी वहां पर ओपन शेड के जो ओनर हैं, उनका जो एक नेवर एंडिंग वेट है ऑन द पार्ट ऑफ शेड, शेड के पार्ट में ओनर के, फॉर देयर प्रोस्पेक्टिव बायर, कि अब आएंगे, अब हमसे सामान खरीदेंगे, अब वो लोग आएंगे, पॉलिश ट्रैफिक आएगी, वो हमसे सामान खरीदेंगे, और ये नेवर एंडिंग होता है, कभी खत्म नहीं होता। He call it almost childish longing, और इस चीज को एक्सप्रेशन के थ्रू कैसे समझाया गया है, एक childish longing in vain means बचपन की जो बचपन जैसा एक व्यवहार के जो वेन में चला जाता है, बर्बाद चला जाता है, कि अब हमें वेट करना ही है, जब तक वो आएंगे नहीं, सामान खरीदेंगे नहीं, तब तक हमारे पास जो है सिटी मनी आएगा नहीं, तब तक हम अपनी सफरिंग को ओवरकम नहीं करेंगे। आगे क्या कहता है, द शॉप विंडो, यहाँ पर लेखक कहता है बच्चों, क्या कहता है, द सैडनेस दैट लर्क नियर द ओपन विंडो देयर, इसका मीनिंग क्या है, द शॉप विंडो, जो दुकानों की जो खिड़कियां हैं, इज लर्क विद सैडनेस, वो घिरी होती है किससे, डार्कनेस से, सैडनेस से। इट सीम्स दिस, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि पीपल यर्न फॉर द साउंड ऑफ द कार, कि वहां के लोग जैसे ही खिड़की ओपन है और ओपन होने के बाद जैसे ही गाड़ी उधर के पास से करीब से गुजर रही है, तो उनके ब्रेक लगाने की आवाज से वो बाहर निकल रहे हैं, वो देखते हैं नियर द शेड, ब्रेक जैसे ही लगता है गाड़ियों का, वो शेड के पास आते हैं। अब शेड के पास आते हैं, आगे क्या कहता है, और वो वहां से पास ऑन हो जाते हैं, वो उनसे सामान नहीं खरीदते, तो खिड़की के पास जहां पर वो सामान, जहां से वो उन लोगों को सामान देंगे, वहां पर गाड़ी आती तो है, रुकती तो है, लेकिन वहां से वो पास ऑन हो जाती है, और वो उनसे कोई भी चीजें नहीं खरीदते। तो ये सैडनेस यहाँ पर क्या है, सैडनेस यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है विंडो को। आगे क्या कहता है, आगे की लाइन कहती है बच्चों, क्या कहती है कि ऑफ ऑल the 1,000 selfish car that pass, just one to inquire what a farmer's price are, उनमें से कहते हैं बहुत सारी गाड़ियां, जितनी भी सेल्फिश कारें हैं, जो वहां पर रुकती तो है, लेकिन सिर्फ चीजों को देखने के लिए और वहां से पास हो जाती है, उनमें से शायद perhaps halted to inquire, वहां उनमें से एक गाड़ी, उनमें से एक कार रुकती है और इंक्वायर करती है, क्या इंक्वायर करती है, फार्मर का प्राइस क्या है, किसानों की कीमत क्या है। While the other, जबकि दूसरे जो है just wanted to use the backyard to turn, और जबकि दूसरे जो है उस रोड साइड स्टैंड के पास जो है गाड़ी रोकते हैं और अपनी गाड़ी को बैकयार्ड करके और वहां से टर्न की ओर निकल जाते हैं। एन क्या कहते हैं, साइड टर्न, और एस साइड टर्न, जो मैंने ऊपर आपके पैराग्राफ में आपको दर्शाया था। इट इंडीड, लेखक कहता है कि ये वास्तविकता में एक सटायर है। क्या है सटायर, क्या, दैट वन ऑफ देम कार ऑक्यूपेंट, कि उनमें से एक कार ऑक्यूपेंट जो है वो दुकान के पास रुकता है और क्या मांगता है, गैस ऑफ गैलन। ये एक सटायर की तरह है, बात समझ पा रही। आगे लाइन क्या कहता है बच्चों, कहता है कि एंड इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड एंड अनदर टू आस्क व्हाट द वे टू वेयर इट वाज bound and another to ask could they sell it a gallon gas, और वो पूछते हैं उससे कि क्या आप गैस, इट मींस फ्यूल बेचते हैं या नहीं बेचते, और जैसे ही उन्हें पता लगता है कि ये लोग फ्यूल नहीं बेचते, वो वहां से बैकयार्ड की तरफ मुड़ जाते हैं, वो वहां से अपनी गाड़ी बैक करके और निकल जाते हैं। they could not this crossly they had none did not it see। अब इसका मतलब क्या है, it highlight, अब ये क्या
क्या शो कर रहा है, लास्ट की इस पैराग्राफ की जो लास्ट की दो लाइन है वो क्या शो कर रहा है, वो हाईलाइट कर रहा है ए सेंस ऑफ एलाइनेशन, ए सेंस ऑफ एलाइनेशन। क्या सेंस ऑफ एलाइनेशन शो कर रहा है, दैट एग्जिस्ट बिटवीन, जो कि किसके बीच में एग्जिस्ट करता है, रूरल लाइफ और अर्बन लाइफ, शहरी गांव, शहरी लाइफ और गांव की लाइफ में अनअवेयर। वो लोग जो गाड़ियों में वहां उस स्टॉप पे रुकते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, वो अनअवेयर हैं किस चीज के, विलेजर्स की प्लाइट से, कि विलेजर कितना दुख और पीड़ा झेलते हैं। एंड एनग्रॉस्ड विद द प्लेजर ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, और वो जो अर्बन लाइफ वाले हैं वो घिरे हुए किसके, मटेरियल वर्ल्ड की उस क्या कहते हैं चकाचौंध से घिरे हुए, उसकी खुशी से घिरे हुए हैं। जबकि गांव वाले जो हैं, गांव वाले क्या है, गांव वाले प्लाइट झेल रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं अपने विंडो के पास, उस शेड के पास कि कोई आए हमसे वो चीजें सामान खरीद कर जाए। लेकिन यू नो डार्कनेस डिसेंडेड होता है उस विंडो पे। These people are unable, ये जो लोग हैं, ये these people किसको कहा गया, अर्बन लाइफ वालों को। ये जो people है are unable, ये सक्षम नहीं है to the difference in city and rural life, की शहरी लाइफ कैसी होती है और गांव की लाइफ कैसी होती है। होप आपको ये वाला भी पैराग्राफ समझ में आया होगा। अब हम इसके नेक्स्ट पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ इस पोएम के की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है।